यहाँ ये वापस पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे इसका एक टाइम पीरियड पूरा हुआ, या फिर कहे उस वो जो समय है वो इसका टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड ये कितना हो सकता है, ये तो एक टाइम है जो कि होगा ये जितना पाथ ट्रैवल करेगा, पाथ ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय इसका जो स्पीड होगा। हमें पता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पर ये पाथ जो ट्रैवल करेगा वो किसके बराबर होगा, वो देखिए ये जो सर्कल है इस सर्कल का सरकमफरेंस होगा, इस सर्कल का जिसका की रेडियस स्मॉल लेटर r है। तो हम कहेंगे ये जो लेंथ होगा, जैसे कि हमें पता है किसी सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2 इंटू पाई इंटू उसका रेडियस, और इसका स्पीड जो है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने पता लगाया जो कि v0 है, इस इक्वेशन में देखे हमने पता लगाया है। तो अगर वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलेगा। सो यहाँ से आगे बढ़ते हुए टाइम पीरियड, चलिए इसे टाउ से अगर डिनोट करते हैं तो टाइम पीरियड टाउ इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, सबसे पहले देखिए v0 क्या है जो कि डिनोमिनेटर में है वो ये टर्म है। सो हम कहेंगे ये जो 1/v0 होगा ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस h डिवाइडेड बाय g इंटू m। अब देखिए ये r जो है स्मॉल लेटर r ये है क्या, ये r जो है ये है r प्लस h, कैपिटल R प्लस h। उसी को अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो इससे आगे हमें क्या मिलेगा, देखिए यही हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू r प्लस h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस h ओवर gm। अब इससे आगे देखिए इस टर्म को हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये r प्लस h का स्क्वायर बनेगा, और साथ ही साथ ये भी बचा हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्यूब हो जाएगा r प्लस h का। तो ये बन गया 2 इंटू पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस h होल क्यूब्ड डिवाइडेड बाय gm। तो ये तो हो गया इसका जनरल इक्वेशन टाइम पीरियड का। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को एक्सप्रेस करने का कोशिश करेंगे इस g के और g डैश के टर्म में। g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस में, g डैश क्या है, इस ऑर्बिट में किसी भी एक पॉइंट में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना होगा वो उसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस करने का कोशिश करते हैं तो क्या करेंगे हम, इसी टाउ को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, यहां से देखें हम क्या करेंगे 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस h होल क्यूब्ड डिवाइडेड बाय gm। यहां पर इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड, तो gm तो है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड हमें इंट्रोड्यूस करना होगा तो इसे हमने कर दिया इंट्रोड्यूस, हमने इसे इंसर्ट कर दिया। तो जैसे ही हम इसे इंसर्ट करेंगे हमें यहाँ भी r स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों कटने वाला टर्म्स होंगे। तो अब ये जो टर्म है और ये टर्म है ये दोनों बराबर हो गया। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे ये बराबर होगा 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस h होल क्यूब्ड डिवाइडेड बाय, ये वाला जो टर्म आपको दिखेगा यहाँ पर ये तो हो गया इस g के बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस में, तो उसके जगह पे हम लिखेंगे g, तो यहाँ पर हम लिखेंगे g और बाकी जो ये r स्क्वायर्ड बचा हुआ है उस r स्क्वायर्ड को लिखा जाए। तो ये हो गया एक दूसरा फॉर्म इसी टाइम पीरियड का। अब ये जो फंक्शन है ये g के फंक्शन में है, उसी तरह से g डैश के फंक्शन में अगर हम इसे एक्सप्रेस करने का कोशिश करें अर्थात g डैश को अगर इंट्रोड्यूस करना चाहे तो हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम कहेंगे टाइम पीरियड टाउ जो कि बराबर था 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस h होल क्यूब्ड डिवाइडेड बाय gm। यही r प्लस h होल क्यूब्ड को हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है r प्लस h होल स्क्वायर्ड इनटू r प्लस h, हो गया r प्लस h का होल क्यूब्ड। सो
अब अगर आप देखें, ये जो टर्म अपीयर कर रहा है यहाँ पर, ये टर्म जो है, ये टर्म क्या है, ये जी डैश का रेसिप्रोकल है। जी डैश देखिए ये है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं ये होगा 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस एच डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इस टर्म के जगह पर हम लिखेंगे ये होगा जी डैश। तो हम इस तरह से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाइम पीरियड को। तो टाइम पीरियड का तीन अलग अलग फॉर्म, एक तो जनरल वर्जन ये, दूसरा जी के टर्म